प्रणाम सभी लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए एक ऐसी रीडिंग लेकर के आई हूँ जो आपके लिए, आप सभी के लिए, वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है लेकिन अलग अलग तरीके से असर कर सकता है। असर का मतलब कि आप जो भी सोच कर बैठे हैं उससे डिफरेंट भी हो सकता है। और क्योंकि कंबाइंड एनर्जी का मतलब यही होता है कि आप कुछ और सोचेंगे, कुछ और भी हो सकता है। वैसे तो ये रीडिंग मेरा करने का पर्पस ये है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग अपनी अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों पे, लव पे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कैरियर पे ज़्यादा कर रहे हैं, या अपनी फैमिली को लेकर के कर रहे हैं, या कुछ उनका ऐसा पर्टिकुलर कुछ ऐसा उनका है, फोकस है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में वो खुद को स्पिरिचुअलिटी में डाल करके और कहीं कंफ्यूज तो नहीं है। कुछ ऐसा मैं आज आपके लिए रीडिंग तैयार की हूँ, तैयार नहीं की हूँ, ऐसी प्लानिंग है। तैयारी तो यहाँ निकल कर के आएगी कि क्या आपके लिए, किस लाइन में आपको स्ट्रगल आ रहा है और उससे कैसे आप ओवरकम करके आगे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ये आपके लिए मायने रखता है। तो उस पर थोड़ा सा एक समझ लो कि रीडिंग के ऊपर डिपेंड है कि क्या रीडिंग बिल्कुल वो करेक्ट चीज़ें निकालेगा। तो अलग अलग कार्ड है, लव के अलग हैं, ब्लेसिंग के अलग हैं, बिजनेस के अलग हैं, जॉब के, बिजनेस और जॉब का एक ही है। और साथ के साथ देखेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो कहते हैं ना चक्रास जो है, तो चक्रास पे भी काम करेंगे कि आपके कौन से चक्रास इस वक्त जो है आपके फेवर में। फेवर का मतलब है कि आपके चक्रास आपके फेवर में नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन चक्रास जो है कई बार हमारे फेवर में नहीं काम करते हैं, क्योंकि जैसे हमारा मन हमारे फेवर में नहीं काम करता है, हमारा मस्तिष्क हमारे अनुसार नहीं चलता है। सोचते तो हैं लेकिन वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होना लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके चक्रास बैलेंस हैं भी या नहीं है। तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर के, माता लक्ष्मी जी की कृपा को का स्मरण करके शुरू करते हैं। ओ देखो, बॉटम ऑफ द डेक आ गया है विक्टिम मेंटालिटी। और कोई ज़रूरी नहीं कि मेंटालिटी ही विक्टिम हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो। अब यहाँ पे दिया है कंफ्यूजन, ध्यान से देखिएगा। आपके लिए कंफ्यूजन आया है। कंफ्यूजन इसलिए निकल के आ रहा है कि ये मुझे लग रहा है कि ये थर्ड आइज तक, आप में से किसी के थर्ड आइज जो हैं, आज्ञा चक्र जो है, अभी इसको भी डिटेल देखते हैं कि क्या है आज्ञा चक्र में क्या हो रहा है। ये आ गया। आज्ञा चक्र आपको जो है कंफ्यूज कर रहा है। तो ये देखो, मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको मेडिटेशन करना होगा। इसका कीवर्ड क्या है? क्लैरिटी, सपोर्ट,
रेलिवेशन आपको जब इसीलिए तो कंफ्यूजन है आपको, कंफ्यूजन, आप क्लियरिटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आप देखिए कि पर्सनल इंक्वायरी, कैन आई सी कंफ्यूज एज अ गुड थिंग, कैन आई लर्न टू लेट गो ऑफ नीडिंग एन इमीडिएट आउटकम। ओके 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 ओके, आपको, आप में से कोई ऐसा है कि किसी का थर्ड आइज या तो ओपन हो रहा है या ओपन होने वाला है और क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इससे जाहिर है कि कंफ्यूजन हो रहा है। आप में से कोई तो ऐसा है जिनकी लाइफ में, अब ये देखो, अगर इस तरह का आपकी लाइफ में हो रहा है तो मैं आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहूँगी कि अगर थर्ड आइज आज्ञा चक्र तक आप पहुँच गए हैं तो इसमें पहली बात तो कंफ्यूज मत होइए, और जो भी आप काम कर रहे हैं स्लोली स्लोली करते जाइए। स्लो स्लो जब आप करेंगे तो होता क्या है कि बहुत बार लोगों की जो कुंडलिनी जागृत होती है, वो कुंडलिनी जो है, अगर आपके मन में कंफ्यूजन होगा, कोई अभी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी अंदर, अगर आपके मतलब आपका डीएनए प्रॉपर, एक कहते ना क्लींजिंग नहीं हुई होगी तो दिक्कत होगी। इसलिए जब आप स्लो स्लो करेंगे तो आपकी हीलिंग स्लो स्लो होती रहेगी और कंफ्यूजन भी स्लो स्लो ख़त्म होता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सडन कुछ हो जाए तो इस प्रोसेस में, मेडिटेशन वाले चैप्टर में अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं या उस पीरियड को अप्लीकेबल करते जा रहे हैं तो आपको कंफ्यूज, तो मैं बता रही हूँ कि लंबे समय तक आपको 10 साल 20 साल तक कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि अगर आपने कोई मकसद, कोई टास्क लिया है कि ये चीज़ आपको मिल जाए तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो स्लो, अगर कुंडलिनी भी जागृत होगी, स्लो स्लो होगी तो आपके लिए सही होगा। क्योंकि सडन कुछ होगा तो एक झटका होता है, एक तरह से वो आपको बीमार कर देगा, आपके लिए रिस्की हो सकता है, आपके लिए वो लाइलाज हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसा आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। और जो पहला इसमें हेडिंग आया है कन्फ्यूजन का, ये इसको आप खुद से ख़त्म करके तब आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप में से किसी का थर्ड आइज आज्ञा चक्र पर आप बात आकर के फंसी हुई है, फंसने का ही नाम दिया हुआ यहाँ पे कंफ्यूजन, यानी उससे बात, क्योंकि सारे चक्र तो धीरे धीरे हील हो ही जाते हैं, लेकिन जब बात आती है आज्ञा चक्र पर, जब बात पहुँच जाती है तो वो इतना आसान नहीं होता। और समझ लो कि अगर आपने 5 साल में आपने थ्रोट चक्र तक काम कर लिया, उसके बाद मे बी आज्ञा चक्र तक कंप्लीट होते होते आपका 10 साल लग जाए, और ऐसा भी होता है क्योंकि बाकी चीज़ें तो उसमें एक रिदम में रहती हैं, ऊपर जाती हैं, लेकिन जब यहाँ तक आज्ञा चक्र तक आती तो यहाँ बात आकर के, क्योंकि माइंड को ही आपका सब कॉन्शियस ही तो साफ होना है। जो सब कॉन्शियस में आपके बहुत कुछ पुराने बैगेजेस बचे होते हैं, कुछ गंदगी होती है, कुछ स्मृतियाँ जिसको कहते हैं स्मृति, जो बधी हुई होती हैं, जो एक तरह से हमारे पूर्वजों के कुछ ऐसे बैड कर्मास, गुड कर्मास, उन सभी का जो यहाँ पर कहते हैं ना ब्लॉकेज होता है, इसको आप प्रॉपर तरीके से ओपन करना चाहते हैं तो ये कंफ्यूजन रख के नहीं, आपको स्लो स्लो, बस पेशेंस आपका यहाँ पे काम करेगा और रेगुलरिटी आपकी काम करेगी, वही आपको क्लियर बताएगा भी और वही आपको कहाँ तक ले जाएगा, अलाउइंग कंफ्यूज स्पिरिट सपोर्ट, वही आपको स्पिरिचुअल जो आपकी ग्रोथ देगा वो वही देगा। स्लो स्लो अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी जा कर के ये आपका कंफ्यूजन ख़त्म होगा।
देन यहाँ पे ट्रिकरी ट्रिकरी दिया हुआ है, मुझे लग रहा है हार्ट चक्र की कुछ, यानी आपको तकलीफ मिली हार्ट चक्र। ट्रिकरी ऐसा दिखा रहा है कि चलो यहाँ से कंफर्म कर लेते, वैसे तो मुझे ये कंफर्म है, लेकिन एक ही आपको ये बता दूं कि अगर आपके हार्ट चक्रास पे कुछ ऐसे हो रखा है तो क्या है कि वर्ड देखे, विजन, ऑनेस्टी, ग्रीड, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो हार्ट चक्र आपका ना, हार्ट चक्र क्या बता रहा है कि ये भी मेडिटेशन मांग रहा है, और ये मेडिटेशन इसलिए मांग रहा है कि आपके हार्ट चक्र भी मुझे लग रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ पे फंसे हैं वो यहाँ भी फंसे होंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ तक आज्ञा चक्र तक चले गए हैं वो अलग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ट चक्र तक बात उनकी आकर के फंसी है, यानी अपने हार्ट चक्र को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनके हृदय को धोखा मिला है, उनका हार्ट चक्र ब्रोकन हुआ है, इसलिए यहाँ पे ट्रिकरी इसीलिए दिया हुआ है कि धोखा मिला, कुछ उनके साथ डिसऑनेस्टी हुई है, कुछ उनके साथ चीटिंग हुई है। तो हार्ट चक्र को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक अलग तरीके से मेडिटेशन आता है, वो अगर आप पर्सनल दिखाते हैं तो और भी डिटेल इसी में डिटेल है, प्लस कुछ अपना एक्सपीरियंस जहाँ से हमने सीखा हुआ है वो चीज़ें ऐड करके आपको और भी कंफर्मेशन मिल सकता है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है डिस्पोंडेंस। अब ये चक्रा, ये मुझे लग रहा है कि ये थर्ड चक्रा का क्या है, एक सेकंड देखते हैं कि ये चक्रा आपको क्या बताता है कि ये आपके लिए थर्ड चक्र है। इसमें भी आपको थर्ड चक्र की बात अगर करें तो ये कुछ इस तरह का मेडिटेशन की डिमांड कर रहा है। ये देखा जाए तो आपके अंदर ना एनकरेज लाने की बात कर रहा है कि कुछ ऐसा है। अब थर्ड चक्र, ये थर्ड चक्र समझ रहे हैं कि दोनों भावों के बीच वाला जो एरिया होता है वो आपका एक्टिव होने का मतलब है कि आप कोई ऐसी चीज है जो देख नहीं पा रहे हैं। तो इसमें यहां से आपके लिए क्या आ रहा है कि आपको जो इनकरेज एक तरह से क्रेज बना हुआ है आपका, क्योंकि ये चीजें अभी आपकी कंप्लीट नहीं है, तो वो जो क्रेज बना हुआ है जानने का, उसमें भी आप फंसे हुए हैं, उसके लिए भी आपको। और मेडिटेशन का सिंपल साधारण एक तरीका नहीं होता है। सिंपल अगर आप मेडिटेशन को कर रहे हैं तो आप लाइफ टाइम करते रहिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके चक्रास के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जनरली एक हेल्थ वाइज सही रहता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप किसी चक्रास पे फोकस करेंगे तो पर्टिकुलर इसकी मेडिटेशन आते हैं, और उस मेडिटेशन को करेंगे तो पर्टिकुलर आपका वो चक्रा एक्टिव होगा। वर्किंग में एक्टिव का मतलब वो सही ढंग से काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो चक्रास है वो गलत तरीके से काम कर रहा है, मेरा मतलब ये नहीं। मेरा मतलब ये है कि अब एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप एक इंसान हैं। अब आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ये चीज़ खाना चाहिए, आपको 2 रोटी खाना चाहिए, आपको हरी सब्जी खाना चाहिए, लेकिन आप कभी 1 रोटी खा लेते हो, कभी 4 रोटी खा लेते हो, कभी नहीं खाते हो, कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हो, कभी कोई भी सब्जी खा लेते हो, कभी फास्ट फूड खा लेते हो। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। अगर अपनी बॉडी की ज़रूरतों के हिसाब से अगर आप उसे पोषण दे रहे हो तो वो सही काम करेगा। उसी तरह ये भी है कि मेडिटेशन तो कॉमन मेडिटेशन तो वो ठीक है चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर अगर कोई मेडिटेशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक अलग से सिस्टम में आपको उतर के काम करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपके
चाहे आपका सेक्रल चक्र हो, चाहे आपका हार्ट चक्र हो, चाहे आपका थर्ड आइज हो, चाहे आपका आज्ञा चक्र, जो भी है वो आपका तब सही ढंग से काम करने लगेगा। इन्हीं सब वजहों की वजह से आपके लिए आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक विक्टिम क्या है। विक्टिम एक तरह से हम अपने आप को दोषी गुनहगार मानते रहते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा है। इस तरह की कंफ्यूजन में लाइफ चलती रहती है, क्योंकि चक्रास पे प्रॉपर काम नहीं हुआ होता है। और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, अब इससे लगता है कि आपका लव भी इफेक्ट हो रहा है, आपकी मनोदशा यानी आपकी जो साइकोलॉजी वाला जो एक कहते हैं ना कि किसी की मनोदशा को समझ पाने में भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपकी लव लाइफ भी कंफ्यूजन में चल रही है, और आपको आपकी दृष्टिकोण भी न अपने प्रति प्रॉपर सही हो पा रही है, न औरों के प्रति सही हो पा रही है। आगे देखते हैं अब कि अगर अब यही बेस पकड़ते हैं, कंफ्यूजन क्यों कंफ्यूजन है, वो मैंने कुछ आपको बता दिया। कुछ यहाँ से देखते हैं कि कंफ्यूजन ये कार्ड तो ओके। कंफ्यूजन ओह, अब देखिए कार्ड ही आ गया है तो क्या बताना ही पड़ेगा। मैं तो कुछ और सोची थी, यहाँ तो कुछ और आ गया। अब ये कार्ड आप देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही काबिल क्वीन कि ये जो चाहें, मतलब अपने सराउंडिंग, अपने अपने ग्रुप में, अपनी प्रजा में, अपने फैमिली में, अपने सर्कल में ये कुछ भी हासिल कर लेने में सक्षम होती हैं। इवन अगर ये किसी का नुकसान भी करना चाहें, इवन ये अगर अपने कोई ऐसी चीज को सीक्रेटली रखना चाहती हैं कि कोई जान ना पाए, तो सारी चीजों में इनकी जो है सक्षमता, इनकी परिपूर्णता होती है। ये चीजें आपकी लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसी कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है, पेज ऑफ कप्स, कोई ऐसी चीज जो है जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि कंफ्यूजन बता रहा, आपका जो आज्ञा चक्र है वो कंफ्यूजन में आपको डाला हुआ है। तो इसका मतलब आप किसी भी चीज, कोई भी चीज आपके पास आ भी रही है, उसको भी आप प्रॉपर पूर्ण रूप से विश्वास करके आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कोई मेच्योर, या तो आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है फिर भी कंफ्यूजन में है, या फिर सामने वाला कोई ऐसा मेच्योर इंसान, मेहनती इंसान, डेडिकेटेड इंसान आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, उससे उसके लिए भी डिसीजन लेने में आप कंफ्यूजन में हैं। ये बता रहा है कि आपका आज्ञा चक्र जो है आपको ऐसी अनुमति नहीं दे पा रहा है जो आपके लिए परफेक्टली आपको किसी मार्गदर्शन पर आपको कायम रख सके। अब आपके हार्ट चक्र पे काम करते हैं। जिन जिन लोगों की हार्ट चक्र में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कोई धोखा, चीटिंग, झूठ, बेईमानी, कुछ आपके हार्ट चक्र को तकलीफ पहुंचाने वाला अगर कोई है, तो देखते हैं कि उनके लिए क्या निकल के आया है।
ओह, हाँ, देखो देखो आ गया आपके सामने, देख रहे हो ना, ऐसे बिल्कुल। घबराए नहीं, घबराए नहीं। ओके, घबराए नहीं। देखो कंफर्म हो गया, एकदम कंफर्म है कि आपकी लाइफ में कोई जल्दबाजी में आया, जल्दबाजी कर दिया, और आप भी उसी की जल्दबाजी में मिल गए, और इस वजह से यही कार्ड आपके लिए यहाँ बता रहा है कि कुछ धोखे का साइन बता रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि अब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, आपने जो भी चाहे मेहनत किया, चाहे प्यार किया, जो भी किया आपने, आप जैसे अंदर से थे वैसे बाहर, मतलब आप देखेंगे ये जो सिंबल है ना अण्वस्त्र वाला, ये यही बताता है कि आप जब बिल्कुल प्योर होते हैं ना, तो फिर आपकी स्टार जगते हैं। तो आप बिल्कुल प्योर हैं, आपको यहाँ पे आपने बड़ी ऑनेस्टी दिखाई है, लेकिन आपके साथ ऑनेस्टी नहीं हुई है। ये मैं नहीं बता रही हूँ कि ये कोई और किया है, आपके साथ हुई नहीं है। तो आप बता रहे हो, आप इस रीडिंग के माध्यम से बता रहे हो कि आप किसी चीज को जल्दबाजी में गलत कर गए, ऐसा ये आपके लिए मैसेज आया है। इसमें अभी कोई थर्ड पर्सन और सामने वाला कोई नहीं, ये आपकी ही रीडिंग है, आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, और आपकी ही मेंटालिटी, आपकी ही थॉट्स को, सारी चीज़ों को यहाँ इंक्लूड किया जा रहा है कि आपका जब हार्ट चक्र ट्रिकी चल रहा है तो उसमें क्या हुआ, आपका आज्ञा चक्र कंफ्यूजन है तो उसमें क्या हुआ। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। अब ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नई बिगनिंग, थोड़ा सा इनोसेंट वाला कार्ड है ये, इनोसेंट, और देखेंगे तो सारी चीज़ें नई तरीके से शुरुआत करने की बात करता है। इसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा अगर आप नए तरीके से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस ले लिया अपनी लाइफ से। तो ये जीरो से शुरुआत करने का यहाँ पे आपके लिए एक तरह से समझ लो कि एक आपको नसीहत दी जा रही है कि आप नए तरीके से शुरू करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि पिछले सारे एक्सपीरियंस को भुला करके जब आप कुछ नया करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पिछली चीज़ों को हटाएंगे, निकालेंगे, उसको साफ करेंगे, धुलेंगे, तब जा कर के आप शुरू करेंगे। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे हर चीज़ें आपको अवेयर करने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ आपको सावधान करने के लिए। डॉगी है, ये भी आपको मना करेगा, अगर आप गलत दिशा में जाएंगे तो यहाँ आपको सावधानी के लिए भी बताएगा। अगर आप कुछ गलत करने जाएंगे तो ये पोटली में आपने बहुत कुछ देखा है, रखा है, इसको आप देखेंगे तो ये पोटली में चीज़ें आपको इंडिकेट करेंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। इस तरह का मैसेज आपके लिए आया कि आगे कोई चीज़ नया शुरू करेंगे तो आपके लिए अवेयरनेस बता रहा है। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे कि आपका जो ब्रो चक्र है, ब्रो चक्र में जो दोनों आईब्रोज के बीच में जो होते हैं, वहाँ पे अगर ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे कोई सेंसेशन हो रही है आपको, कोई किसी भी तरह का कोई मतलब डीएक्टिवेट या ओवर एक्टिवेशन हो रहा है, तो उसमें भी आपको क्या करना है देख लेते हैं आपके लिए। ओके, गुड, बहुत 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 खूबसूरत कार्ड आया, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। आप देखेंगे कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हर्मिट मोड का बताया जा रहा है। हर्मिट का मतलब थोड़ा सा भी आपका टाइम जो है डार्क साइड चल रहा है, तो उससे आपको निकलना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा आपको। कुछ ढूंढने का मतलब किसी को ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा लव वन, कोई ऐसा सोलमेट, कोई ऐसा ट्विन, कोई ऐसा आपका सगा संबंधी, जिसको भी आप ढूंढने निकल रहे हैं वो मिलेगा। क्योंकि आपको चाहिए, आप कोई ऐसा साथी चाहते हैं जो विश्वास पात्र हो, तो वो मिलेगा, क्योंकि आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, आप ढूंढ भी रहे हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि जब आप ढूंढ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में राजयोग बना हुआ है। एक समय ऐसा आएगा कि आप इन सारी परिस्थितियों से निकलने के बाद ग्रेटिट्यूड पे करने के काबिल बन जाएंगे,
और इजली आपके लाइफ में इतना इजीनेस तो आ ही जाएगा जो लाइफ में कभी नहीं हुआ। ये चीजें आपके लिए आई हूँ। अब आपके लिए लव का देख लेते हैं। लव के लिए मैं आपको बता दूं, एक एक कार्ड ही निकालेंगे, क्योंकि लव में तो आप हैं ही हैं। अगर आप इस समय कंफ्यूजन में हैं तो एक कार्ड आपके लिए निकालते हैं। ओके ओके, कोई आपकी लाइफ में था क्योंकि सेंटेंस तो यही है, लेकिन है भी हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक कार्ड बता रहा, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। काश, आप यहाँ काश की फीलिंग में हैं। मुझे लगता है कि आप काश इसलिए कह रहे हैं कि शायद आप किसी को समझ नहीं पाए, या तो सिचुएशन को आप प्रॉपर समझ नहीं पाए, या उस लव की फ्रिक्वेंसी को नहीं समझ पाए, या सामने वाले इंसान को नहीं समझ पाए, या अपने मेल फीमेल जो भी आपका पार्टनर रहा है उसको आप समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि काश आप समझ पाते। ऐसा आप अपनी लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप क्या है, थोड़ा वरी कर रहे हैं, जबकि करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये क्या आ रहा है। हमने एक एक कार्ड निकाला है, तो आपके लिए ये अच्छा इंडिकेशन है कि आप समझे नहीं, तो अगर अब आप समझेंगे तो आपके लिए वो करेक्ट आपको आंसर मिलेगा। ओके, यू हैव ट्रिगर मी। ओके, यू, अब देखो कितना करेक्ट कार्ड आया है ट्रिकरी का, और यहाँ पे स्टार। एक ना, जो मैंने कहा ट्रांसपेरेंट, एकदम से सच्चा पक्का इंसान के लाइफ में यू हैव ट्रिगर मी। किसी ने दबाया है, ट्रिगर दबाया है किसी ने आपके लिए, जो आप बता रहे हो कि आपको किसी ने फोर्सफुली, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको चीट किया है। वो आपके लिए तो शुक्र है कि सिर्फ ट्रिगर ही है। ट्रिगर में, ट्रिगर के बाद जो घाव मिलता है वो डिपेंड करता है ज़्यादा है या कम है। दूर से ट्रिगर किया है या नज़दीक से आपको टारगेट हिट किया है, तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक चोट पहुँची है। ये बात, ये इस बात से क्लैरिफिकेशन मिलता है कि आप बिल्कुल प्योर तरीके से किसी को चाहते थे, उसमें किसी ने आपको चोट पहुँचाई है। अब देखते हैं अब देखो यहाँ भी आ गया, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ये देख रहे हैं, आपकी मेहनत की कदर नहीं हुई, तो आप ही किसी से कंप्लेन कर रहे हैं कि आप किसी के साथ अच्छा भी कर करके अच्छा आप नहीं पाए, ऑब्सेस्ड हुए किसी के बिहेवियर से, आप बहुत ऑब्सेस्ड हुए, आप बहुत परेशान भी इसको समझ सकते हैं, डिस्टर्ब भी समझ सकते हैं। तो जो भी आपने अपनी लाइफ में पाया है, जो खोया है, वो सारी चीज़ें आपको लव के माध्यम से, लव में एक ऐसा पावर होता है कि लव को क्या करते हैं ना, कि कहते हैं कि लव अगर अपना काम कर रहा है
पूरा पिक पर है लव, तो बहुत सारी मुश्किलों को भी वो क्या करता है, धराशाही कर देता है। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। चलिए, ये तो स्ट्रगल का टाइम है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जी तभी पिक करती जो आप में होती है, इसी टाइप की एनर्जी ये पिक कर रही है। अब आपके लिए देख लेते हैं ब्लेसिंग। थोड़ा फास्ट चलते हैं। आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? एक ब्लेसिंग किसकी है भाई? ओके, ब्लेसिंग आ गई है। क्या है? अधर्वना, अधर्वना काली। योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल। आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल चीज़ें होंगी, ये ब्लेसिंग है। कंफ्यूज रहने वाले लोगों के लिए, जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए, और जिन लोगों को धोखा मिला है उनके लिए क्या है? ओके, क्या है? दक्षिणी काली। दक्षिणी काली की तरफ से आया है ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। आपको एक लंबी उम्र दी जा रही है, एंड आपके लिए एक और ब्लेसिंग है, सुरेश्वर। योर प्रेयर आर बीइंग्स हर्ड। विश क्या है? बहुत छोटा होता है ना, तो उसे डबल डबल दिखने लगता है। विश अफर्मेटिवली, अफर्मेटिव मतलब आपके लिए इनकी ब्लेसिंग है कि आपको एक लंबे समय के लिए जो भी आप अफर्मेशन कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए ब्लेसिंग आपको मिल रही है, सुरेश्वर भगवान जी की तरफ से मिल रहा है। थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आपके लिए ये कार्ड, पहला कार्ड आया है, तो देखते हैं कि आपके लिए आर्कएंजल कौन सा मैसेज दे रहे हैं। दिया है ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। आप खुले दिमाग से ना स्पिरिचुअल गिफ्ट को पाने के लिए रेडी रहिए। खुले दिमाग मतलब दिमाग नहीं, ओपन कहते हैं, ओपन रहो मतलब रेडी रहो। ये मैसेज आपके लिए आर्कएंजल की तरफ से आ रहा है कि आप रेडी रहो। यू आर रेडी फॉर मोर। ओके ओके, आपको बहुत ज़्यादा लव मिलेगा भाई। लव के बारे में आया है कि आप और भी ज़्यादा पाने के लिए, और भी मतलब आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा। ऐसा आपके लिए आर्कएंजल की तरफ से एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है। बताना मुझे ये चीज़ कितना आपको सूट कर रहा है। दिया है डोंट सेटल फॉर लेस। अच्छा, आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है, ये बता रहा है कि आप बिल्कुल ये ना समझें, क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है ना कि यहाँ पे ये चक्रास भी कुछ ऐसा ही फीलिंग कराता है बार बार। तो वही मैसेज आ रहा है कि आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है। आप जो भी हैं, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। ओके, तो आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड आए हुए हैं। इस समय मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा आपकी डेस्टिनी को मैं चेक करती हूँ। डेस्टिनी क्या है?
ओके, देखना चेंजेस, चेंज। अब ये चेंज क्यों आया है, ये आपको पता ही होगा कि जिस भी, जब ये हॉर्स का सिंबल आता है ना, तो ये चेंजिंग लाता है, लेकिन तब जब आप चेंज होना चाहेंगे तब। सब आप पे निर्भर है, आपकी मूवमेंट्स। मैं बताता हूँ, आपको मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि आप अगर बॉडी वाइज अपने आप को जज करेंगे ना, बॉडी में, तो आप देखेंगे कि बॉडी, कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी अपनी बॉडी कैसे बदलती है, चेंज होती है? नोटिस किया है? कभी आप बहुत आलसी फील करते हैं, कभी बहुत ही एंथुजियाज्म फील करते हैं, कभी आप बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आप निराश हो जाते हैं। तो आपके अंदर वो सारा एनर्जी काम कर रहा होता है। इवन आप कोई साइन भी देखना चाहेंगे, आप अपना फेस, शीशे के सामने खड़े होकर के आप फेस देखेंगे, तो कई बार आपका अपना ही फेस बहुत सुंदर लगेगा, कभी कभी बहुत खराब लगेगा। नोट किया होगा आपने। तो उसी तरह आप हाथ की बात करें, अगर आप हाथ देखेंगे तो इसकी रेखा भी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? कि आप जैसा करते हो, जैसा आप अपने माइंड में कोई चीज़ कैरी करते हो, जैसा आप एक्शन लेते हो, उसी हिसाब से ये रेखा भी बदलती है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जनरली ऐसा होता है कि आपके हाथ की रेखा बदलती है, मतलब आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें चेंज आती है। वही चेंजिंग आपको यहाँ दिखेगा, वही एनर्जी यहाँ बयां करेगा कि जो आपके अंदर। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहने से ये रहता है, ओके, आप देखो फुलफिलमेंट का आ गया कार्ड। इसका अब ये आप देखो ना, ये लव वाले हार्ट चक्र की जिसको भी प्रॉब्लम, अगर कोई इमोशनली तोड़ा गया है, या किसी ने चोट पहुंचाया, किसी ने धोखा दिया, या लव में अगर किसी को ज़्यादा तरह की दिक्कत आई, उनके लिए फुलफिलमेंट आया है। तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड, अगर आप देखेंगे तो कार्ड वाइज आपके लिए सारे मैसेजेस अच्छे हैं। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्रस्ट ही तो मेन पावर होता है। अब देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। आप इमेज के हिसाब से देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है कि ये जो बटरफ्लाई जो आप देख रहे हैं, ये बहुत आसानी से नहीं इसके पंख तैयार हो जाते हैं, बड़ी शिद्दत इसको अपनानी पड़ती है, तब ये बटरफ्लाई कंप्लीट बनता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का इसे उदाहरण दिया जाता है। अब देख लेते हैं, एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लव और बहुत खराब लव, बहुत अच्छा लव और बहुत खराब लव। अगर कोई बाहरी, कोई ऐसा नार्सिसिस्ट या समझ लीजिए ऐसा कोई थर्ड पर्सन, या ऐसा कोई बहुत नज़दीकी या बहुत दूर नज़दीक रहे, मतलब ये डेक जो है आपको बहुत गहरी दोस्ती के बारे में भी बताएगा, फ्रॉड के बारे में भी बताएगा, थर्ड पार्टी के बारे में बताएगा, किसी भी तरह इतना ट्रूथ ये कंफर्म करेगा कि आप देखना आपके लिए। टैंगलेट, पहला ही कार्ड आ गया टैंगलेट। टैंगलेट मतलब एक तरह सा सही नहीं है, दिया है क्या है, अनएबल टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन। ओके, हाँ, मतलब अच्छा नहीं है ये टेकिंग। आप देखोगे कि मैंने ना इस पे कोई खास वो नहीं दिया, टाइटल कोई देख लें। टैंगलेट मीन्स क्या होता है कि आप एक तरह से किसी चीज़ से, कैसे मैं बताऊं, उसका हिंदी नहीं आ रहा मुझे, तो एक तरह से किसी चीज़ से टूटे हुए, किसी चीज़ को बिल्कुल समझ लो बर्बाद कर दिया जाए, ऐसी फीलिंग को टैंगलेट भी बोलते हैं, और भी इसके बहुत सारे पर्यायवाची होंगे। हाँ, टू फेस,
आप देखेंगे कि लव में यहाँ पे जिसका हार्ट चक्र ट्रिकी चल रहा है उनके लिए टू फेस दिखा गया। टू फेस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि दो तरह की बातें करना यहाँ पे दिया हुआ है। टू फेस का क्या दे रखा है कि प्लेइंग विद योर इमोशंस इज इनसिंसियर नॉट हु यू थिंक। मतलब अब ये दे रहा है कि आपके साथ गेम हुआ है। टीजिंग है while dangling partial okay true needed answer। अब यहाँ पे टीजिंग आपके लिए टीजिंग चलो बहुत खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए है कोई सहारा है। टीजिंग तो है लेकिन सहारा भी है आपके लिए। ये बहुत प्योर कार्ड है। ये आपको अगर कोई गलतियां भी बताएगा तो उससे उभरने का भी ये पॉइंट बताता है कि कैसे आप इससे निकल सकते हैं। तो इसमें ये खास बात है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। जो भी है सब आपके हाथ में है, सब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। आपके ही इर्द गिर्द आपके सुख और दुख, आपकी जितनी भी खुशियां और गम आपके आसपास हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपके सामने दो चीज़ें रखी हैं, आप क्या चीज़ ग्रैब कर, क्या चीज़ उठा करके अपनी झोली में डालना चाहते हैं। वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके आसपास की जो भी चीज़ें अगर किसी और की वजह से हुई हैं तो भी आप अपने मेडिटेशन को करके उस चीज़ को आप अपने फेवरेबल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उससे दूर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है टोटल आपके ऊपर। तो होपफुली मैं आपको बता पाई। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि जितने भी लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। नए लोग देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को और ग्रो करने के लिए मुझे सपोर्ट करें, प्यार दें। और अगर रीडिंग नहीं अच्छी लगी है तो बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ पे ही हम कोई रिस्पॉन्स, जो चीज़ हमें जंच जाती है उसी पे ही हम हाँ या ना का कोई टॉपिक डाल सकते हैं। बशर्ते ये है कि अगर आप इसको सही मीनिंग की तरह से अपने ऊपर लेंगे तभी ये काम करेगा, तभी आपकी ऊर्जा से मैच करेगा, तभी आपको इसका असली रिस्पॉन्स पता चलेगा। और आप में से जो भी लोग रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, दिवाली तक तो हमने 300 कर दिया था, अब दिवाली का टाइम निकल गया है। अब वही पहले वाला ही प्राइस होगा। जिन जिन को भी पर्सनल दिखाना हो उस हिसाब से 4 से 5 के बीच में कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप ट्विन फिल्म में हैं तो ट्विन फिल्म का टोटल क्या प्रोसीजर है आगे बढ़ने का, और ट्विन फिल्म को कंफर्म होने का, या उस कंफर्मेशन के बाद आपको प्रॉपर कैसे हील होना है, वो सारे चैप्टर हमारे पास हैं। आप बहुत आसानी से बहुत ही जेन्युइन प्राइस में इस चीज़ को सीख सकते हैं, क्योंकि ट्विन फिल्म जर्नी में आपको एक बैलेंस तक पहुंचने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें भी बहुत रियायत दर पे मैं आपसे कांटेक्ट में आना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे अप्रोच करें और पक्का इलाज अपना करें। वो भी मेहनत आपको ही करना है, मैंने तो आपको गाइडेंस देना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। इस वीडियो के लिए जय श्री राम।